जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कल क्लास नहीं हुई, इसके लिए क्षमा चाहेंगे यार, थोड़ा काम हो जाता है। भागदौड़ की दुनिया है और उसी भागदौड़ की दुनिया में छोटे मोटे जो काम है वो हो जाते हैं। गुरुजी बाकी क्लास भी को नहीं आई तो वो के काल इंटरनेट इशू पूरा दिन ही चला रहे हो, ठीक है। इसलिए तो आज जो क्लासेस की आप उम्मीद लगाए बैठे हैं वो पूरी मिल जाएंगी। ओके, अपने एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण जो 20% है वो श्रृंखला शुरू कर रखी थी। ओके, और ये श्रृंखला में हमने आज जो क्लास नंबर पढ़नी है वो 14 यानी 14 नंबर क्लास करें शुरू। बिल्कुल, विजन इंस्टीट्यूट ऐप आप सभी साथी जिसने डाउनलोड नहीं किया है वो जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अंदर देखो फ्री कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको, और उस फ्री कंटेंट के अंदर जो टेस्ट वगैरह है वो लगा लीजिए, उससे फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए भाई, आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने वो ये है, लोकसभा के अध्यक्ष का वोट कहलाता है। इसका जो चुनाव होता है लोकसभा अध्यक्ष का वो कैसा होता है, ठीक है। आप एक प्रश्न ये बताओ कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, ये सदस्यों की बात नहीं कर रहा, अध्यक्ष की बात कर रहा है। पहले बताओ अध्यक्ष है कौन। तो अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उनका नाम है ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जी लोकसभा के स्पीकर है। एक बात और याद रखना आप, धन विधेयक के जितने भी केस हैं, जितने भी मामले हैं वो कहां जाते हैं, वो जाते हैं लोकसभा में। एक अनुच्छेद में धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है, एक अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर बात करें हम आर्टिकल तो है 109, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 110 के अंदर क्या दी गई है, इसकी परिभाषा। लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है उसके लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो चाहिए 25 वर्ष। और याद रखिएगा जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन लोकसभा में जितने सदस्य चुनेंगे वो सभी सदस्य जो होंगे वो मिलकर अपना अध्यक्ष चुनेंगे। तो लोकसभा में जो सदस्य थे वो तो हमने चुन दिए, यानी अप्रत्यक्ष का मतलब होती है जिसमें जनता भाग ले। जिन चुनावों में जनता भाग लेती है वो कौन से होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, सॉरी, जिसमें जनता भाग लेती है वो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जिसमें जनता भाग लेती है वो कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। और जिसमें जनता भाग न ले वो कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष। तो याद रखिएगा, अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष रूप से। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है? तेलंगाना में यह बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना। कहां पर नहीं है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मिले, स्नानाघर मिले, स्नान घर भी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। निम्न में से किस नगर में पाए गए वो? देखो, लोथल जो था वो एक गोदीबाड़ा था, यानी बंदरगाह। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के अंदर स्थल है, यहां मिले विशाल स्नानागार, विशाल आनागार। तो विशाल जो वस्तुएं मिली है वो कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की जो मेरे दोस्त खोज की गई थी वो 1922 में। कब भाई? 1922 में। राखल दास बनर्जी,
राखलदास बनर्जी ने। और कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने। ए घोष यानी अमलानंद घोष ने। मेरे भाई एक बात और याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूकंप के साक्ष्य कहां मिलते हैं? कालीबंगा में। ऐसे बताया जाता है कि यहां के जो घर थी, घर की जो दीवारें थी उनमें दरारें आई हुई थी, और दरारों से यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि यहां भूकंप आया होगा, क्योंकि लिखा तो मिला ही नहीं। जो भी अनुमान लगाए गए हैं वो किसके आधार पे? देखकर कि यहां ऐसा हुआ होगा। और जो स्वास्तिका चिन्ह है वो भी कालीबंगा की देन है, ये और बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिका जो चिन्ह है वो भी किसकी देन है? कालीबंगा की। ठीक है, तो विशाल स्नानागार और आनागार दोनों यहां पर मिले मोहनजोदड़ो में। ठीक है, चलिए। तक्षशिला, बिल्कुल विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में है? तक्षशिला राजधानी थी गंधार की, और गंधार जो था वो पाकिस्तान में था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। भारत किस द्वीप पर है? तो भारत जम्बू द्वीप पर है। और महाद्वीप पूछे तो हम बोलेंगे एशिया महाद्वीप में। ये बात भी मेरे दोस्त आप याद रखना। बोलो, याद रह जाएगी? ओके गुरु। प्रश्न नंबर 5 हल्दी घाटी युद्ध को लेकर है भाई। हल्दी घाटी का युद्ध किन सेनाओं के बीच में लड़ा गया था? ऑप्शन के आधार में बताना है। वैसे हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर ने मान सिंह को भेजा था, और मान सिंह के हाथी का जो नाम था वो था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। इधर था प्रताप, महाराणा प्रताप। प्रताप के घोड़े का नाम याद कर लेना और प्रताप के हाथी का नाम। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। मायड़ थारो वो पूत कट है, एक लिंग दीवान कट है, वो महाराणा प्रताप कट है। हाथी का नाम था राम प्रसाद। याद रखना। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 18 जून 1576 में। गोपीनाथ शर्मा इस तारीख को 21 जून बताते हैं। 18 जून 1576। क्वेश्चन नंबर 6 गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां लिया था? तो महापरिनिर्वाण जो हुआ था गौतम बुद्ध का, वो हुआ था कुशीनगर में। कहां पर हुआ? कुशीनगर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारनाथ के अंदर प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। प्रथम उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में। और सर्वाधिक बार जो उपदेश दिए गए वो दिए श्रावस्ती में। कहां पर दिए गए? श्रावस्ती। और सारनाथ के अंदर ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। बौद्ध संघ की स्थापना कहां हुई थी? तो बौद्ध संघ की जो स्थापना की गई थी वो सारनाथ में। याद रखिएगा। तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध को, जो है गौतम बुद्ध ने लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आमेर का किला किसने बनवाया? आमेर का किला राजस्थान में है। मेरे दोस्त याद रखिएगा, आमेर का किला कहां है? राजस्थान। राजस्थान में भी कहां पर है? जयपुर में। आमेर के किले में एक झील बनी हुई है, मावठा झील, इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक चौक है जिसका नाम है जलेब चौक। यहां पर शिला माता का मंदिर है। किसका मंदिर है भाई? शिला माता का। तो ये मान सिंह जो है
इसने आमेर के किले का जो निर्माण है वो करवाया था। ठीक है, ओके। 8 नंबर प्रश्न है, बेरन हवा के झोंके से जारवार बताई दी था ने बेरन द्वीप। बेरन और नरकोडम जो द्वीप है वो भारत के हैं। कहां पे हैं? भारत के। बेरन ज्वालामुखी भी है, ये कहां पर है? अंडमान निकोबार का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। तो ये निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग है। अंडमान को अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है कौन सा है? 10 डिग्री चैनल, याद रखना। ठीक है। प्यासी भूमि का देश किसे बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश। और महाद्वीपीय देश किसे बोलते हैं? तो एशिया को। महाद्वीपीय देश कौन सा है? एशिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। 9 नंबर, कई बार किया मुंह बोलता पर्सन थोड़ो आगे सोच के चलाना, तो बी करके किया है आपने, ऊपर नीचे हो जाए बात। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबंध देश कहलाता है? तो वो है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जर। अच्छा, मैं एक दर्रे बता रहा हूं, तुम थोड़ा याद करना, अगर मेरे पीछे ऊपर नीचे लिखा दिए थे शायद मैंने। हिमाचल प्रदेश, PRS, बड़ा लाचा, ये ऐसे कर लेना अगर पहले से ही नहीं किए हुए तो। रोहतांग दर्रा, सीप किला। बड़ा लाचा, रोहतांग, सीप किला तो कहां है? हिमाचल में। उत्तराखंड के याद रखना BRS, सॉरी उत्तराखंड में याद रखना नीलिमा। उत्तराखंड में क्या याद रखोगे? नीलिमा। नी से नीति, लीपू लेक, नीति दर्रा, लीपू लेक और माना, ये याद रखना। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर होगा भूमिबंध देश स्विट्जरलैंड। चलो नेक्स्ट। 10 नंबर है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का जो है वो फेमस है? मैंने आपको ये बहुत बार करवा दिया, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? फटाफट ये मैंने इतनी बार प्रश्न करवा दिया, ये कमेंट में सभी छापी साथी जो है वो छाप दीजिएगा। कमेंट में सभी का जो उत्तर है वो मिलना चाहिए। ओके, हाँ इसका 10 नंबर का आप सभी कमेंट बताओगे। 11 नंबर, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें जो है वो तय की गई है, निर्धारित की गई है? देखो, एक तो होता है लोकसभा और एक है अपने सदन राज्यसभा। ये है पार्लियामेंट के सदन। पार्लियामेंट में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। एक तो आप पूछेगा कि अधिकतम सीटें कितनी इन दोनों में, और एक वास्तविक सीटें अब वर्तमान में है कितनी। लोकसभा में अधिकतम है 552, राज्यसभा में है 250, अधिकतम की बता रहा हूं। और वास्तविक सीटें इधर है 545 और इधर है 245। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा जो है वो कैसा सदन है? स्थायी। इसको भंग नहीं कर सकते। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है लेकिन इसको नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आ गया ना उत्तर ये रहा, 552। कितनी सीटें हैं लोकसभा में? अधिकतम 552। 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो है वो उल्लेख देता है? पहली बात तो यही है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन है? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 75 के तहत। अनुच्छेद 32 को, इसमें संवैधानिक उपचारों के संबंध में जो बातें कही गई हैं वो है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को कहा संविधान की आत्मा।
इसे क्या कहा गया? संविधान की आत्मा। तो संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32। लेकिन इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर। और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाता भी राष्ट्रपति है, शपथ जो भी बात है राष्ट्रपति के ऊपर आएगी। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विधायिकी सत्र के स्थगित करने की अधिसूचना जारी कर सकता है? राष्ट्रपति करेगा। ये और तो कर ही नहीं सकता, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो ध्यान से पढ़ ले कि निम्न में से कौन विधायिकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? विधायिकी सत्र को जो स्थगित कर सकता है वो राष्ट्रपति। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? तो अपने पास एक अधिकार था संपत्ति का, बिल्कुल था, ये हटा दिया। संपत्ति का जो अधिकार है अब वो विधिक अधिकार बन गया है, विधिक राइट्स बन गया है। और विधिक जो अधिकार बनाया गया वो अनुच्छेद 300 के तहत, याद रखना। ठीक है, कमेंट में बताओ कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंदर ये जो है संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया किस शताब्दी के अंदर? देखो, कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसने 1206 से लेकर बात करें 1210 तक कार्यकाल रहा था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब इसमें क्या पूछा गया, कौन सी सदी बनाया? सदी आगे चलती है, शताब्दी, तो ये हो जाएगा इसका राइट उत्तर 13वीं शताब्दी के अंदर। चलो नेक्स्ट प्रश्न करो। सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कौन से देश में है? तो आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी जो लगभग स्थल थे वो पाकिस्तान में चले गए। सीमा विभाजन होने के बाद कहां चले गए? पाकिस्तान के अंदर। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। चलो मुझे ये बताओ, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। और काबुल से याद रखना, कलंदर की उपाधि धारण किस शासक ने की थी? कलंदर की उपाधि तो बाबर ने, बताते हैं, काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिस कारण बाबर ने उपाधि धारण की किसकी भाई? कलंदर की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झूम कृषि, झूम को झूमिंग भी बोलते हैं। झूमिंग कृषि की अगर हम बात करें तो ये सर्वाधिक होती है राजस्थान में। कहां पर होती है? राजस्थान के अंदर। ये क्या होता है, जैसे ये पर्वत हो गए, अब जैसे यहां पर वन उगे हुए हैं, झूमिंग कृषि जो होती है वो आदिवासियों के अंदर होती है। अब आदिवासी लोग क्या करते हैं, आते हैं यहाँ वन को काट देते हैं और यहां पर इनको जलाकर यहाँ कृषि करते हैं। तो अब ये वन जो है ये नष्ट हो गए यहाँ, और ये 2-3 साल तक यहाँ कृषि करते हैं, उसके बाद छोड़कर फिर कोई नए स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी बोला जाता है। कौन सी कृषि बोलते हैं? स्थानांतरित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर। भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? मैं आपको बहुत बार जो है ट्रिक लिखा चुका हूं, बचपन में बीए या बचपन में बीए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? अफगानिस्तान की। और सबसे ज्यादा बांग्लादेश की। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान।
ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। चीन की राजधानी बीजिंग है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो मैंने बता दी आपको, काबुल। नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के सदस्यों कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? मैंने बताया था राज्यसभा कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 वर्ष का। लेकिन याद रखना कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश पे चले जाते हैं। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। ठीक है, 2-2 वर्ष करके ये 1/3 सदस्य कार्य करते हैं। ऐसे होते हैं 6 वर्षीय। ठीक है, लेकिन लोकसभा में सीधा 5 वर्ष जो है वो कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाई जाती है? मरुस्थल में नहीं पाई जाती, मीठा पानी परिस्थिति नहीं, बिल्कुल टुंड्रा में भी नहीं, बस बच गया है क्या? वनों में। वनों में जो है वो सर्वाधिक पारिस्थितिकी पाई जाती है। मेरा एक प्रश्न का जवाब दो, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो याद रखना, वन संरक्षण जो अधिनियम बना था वो 1972 में बना था। ठीक है, तो आज के जो 20 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। बताओ क्लास कैसी लगी? गुरु जी आज थोड़ा जल्दी कौन करा दियोगे? मन थोड़ो सो इतो सो काम है, फिर अगर ना तो फिर थे कहता। तो इस बहाने मुलाकात हो गई अपनी, है या नहीं है? बिल्कुल। चलो, ये जो टेलीग्राम चैनल है जीके बाय अजय सर विजन इंस्टीट्यूट, इसकी अपने जो पढ़ाया है उसकी पीडीएफ इन चैनल पे जो मैं वो उपलब्ध करवा दूंगा। रात को 10 बजे जो है वो ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले भाग में। क्लास कैसी लगे कमेंट जरूर किया करो आप, और चैनल पर जो साथी नए हैं वो जीके बाय अजय सर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले भाग में। जय हिंद।